उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अधिकारियों पर बड़ा हंटर चलाते हों, लेकिन उनके आदेश को अभी भी जिम्मेदार अधिकारी और विभाग के लोग नहीं मान रहे हैं। और यही सब कारण है कि सुल्तानपुर में आज कहीं ना कहीं भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि निचले स्तर पर सुल्तानपुर ही नहीं प्रदेश के कई जगह पर अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ लखनऊ में मौजूद हैं और सुल्तानपुर से आए हैं और इनके साथ जो घटना हुई है वो घटना ये खुद बताएंगे और नाम भी बताएंगे। पहले तो अपना परिचय बताइए और क्या घटना हुई थी। मैं करुणेंद्र प्रताप सिंह रहने वाला सुल्तानपुर पाँचों पीरन का हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे की जीवन ज्योति हॉस्पिटल है बगल में। मैं बच्चे को अपने लेके गया, वहाँ पे मेरे बच्चे को लापरवाही बरती गई ट्रीटमेंट में और बच्चे को जून 2023 का एक्सपायरी इंजेक्शन था जो कि लगा है 7/12/2023 में। और बच्चे को 2 दिन तक डेड बॉडी रख के मुझसे पैसा लिया गया। उसके बाद जो भी मैं 7 तारीख को मैं गया तो मैं बाकायदे उसको देखा, उसमें उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, आंखें खुली थी, आंख में कालापन और सफ़ेदपन पर्दा पड़ गया था। उस दौरान मैं डॉक्टर साहब से बोला तो बोले ऐसा है, वो वेंटिलेटर पर रखा है, इसके वजह से ऐसा है, मैं इसको साफ़ करवा दूँगा। और जिसमें कि मैंने 5 तारीख को एडमिट कराया, लेकिन रेफरल पेपर में दिखाया गया 6 तारीख को एडमिट कराया गया। अच्छा। और मेरे बच्चे की डेड बॉडी की रिफ़र किया गया, डेड बॉडी को रेफर किया गया। अब इतना सब कुछ हो गया, क्या आपके सुल्तानपुर में कोई सुनवाई हुई नहीं हुई? कोई नहीं। मैं जनवरी में 8 दिसंबर की ये घटना है और जो है मैं उसको अपने बच्चे को लेके मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट चला गया। फिर मैं वहाँ से क्रियाक्रम करके जब लौटा हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जनवरी से ये प्रक्रिया चालू किया। डॉक्टर से के खिलाफ विधिक नोटिस भेजा गया। उसके बाद मैं डीएम, एसडीएम, सीओ और सीएमओ लगभग मैं 6 महीने से कम से कम 20 चक्कर लगाया गया। उसके बाद जो हमारे सांसद महोदया जी हैं मेनका गांधी जी, मैं उनके पास 2 बार गया और उन्होंने मुझे दोबारा डांट के भगा दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये जो है आप जाइए सीएमओ से मिलिए, ऐसे बोल रही थी। और व्हाट नॉनसेंस, तू बदतमीज है, ऐसे शब्द उन्होंने यूज किया। मेनका गांधी जी ने मेनका गांधी ने आपको डांट के भगा दिया। मैं बाहर निकल के पब्लिक, वहाँ पे प्रधान लोग बैठे थे, प्रधान लोगों को बैठाया था, तो वो तो वोट बैंक के लिए सिर्फ प्रधानों के लिए ही बुलाते थे। तो इसलिए जो है मैं बाहर आके मैं उतना रोया भी, क्योंकि मेरा एक ही औलाद था और औलाद से बड़ा गम बाप को होता नहीं है। इन्हीं हाथों से मैंने बच्चे को पाला और पढ़ाया लिखाया और इतना बदनसीब बाप हूँ जो कि क्या नाम है, मैं कंधा देना पड़ा और क्या नाम है, चिता जल लगानी पड़ी। उसके बाद भी मैं प्रशासन के पास मैं 6 महीने से आना जाना लगा है। आज रिपोर्ट लगा के दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। सीएमओ साहब के ऑफिस में मैं गया, उन्होंने बदतमीजी से पेश आके मुझे भगा दिया कि ये मेरा काम नहीं है, हर आदमी का काम बटा है। कौन सीएमओ है, नाम याद है? ओम प्रकाश चौधरी जी हैं इस समय सुल्तानपुर के सीएमओ और एडिशनल सीएमओ राधा वल्लभ जी हैं। मैं राधा वल्लभ जी के कम से कम 10 बार गया और सीएमओ साहब, जब सांसद जी से बात हुई तो उन्होंने एक बार जो है फ़ोन किया, लेकिन उस दौरान जो है क्या नाम है, वो उन्होंने सीएमओ साहब हमको डांट के भगा दिए कि मेरा ये काम नहीं है। अच्छा। और अब ये मुख्यमंत्री के यहाँ जो है आपने एप्लीकेशन दी है, तो ये क्या मामला, एप्लीकेशन आप देने आए, क्या सुनवाई ज़िले पर नहीं हो पाई, अब प्रदेश में आए, राजधानी में? जी, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, न डीएम सुने, न एसडीएम सुने, न से यहाँ तक कि सीओ बोले कि मैं स्वयं इसकी जांच करूँगा और उन्होंने भी इसको डाल दिया ठंडे बस्ते में। तो योगी जी से अब क्या उम्मीद है? अब योगी जी के पास मैं यही, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं यही उम्मीद लेके आया हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में मेरा व्यक्तिगत नहीं, मैं अपना व्यक्तिगत, उसके अलावा भी 3-4 ऐसे कांड हो चुके हैं और उनको भी केस दाब दिया गया। और अभी कहाँ उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में आए हैं? किसके पास? अभी मैं उत्तर प्रदेश में सीएम साहब के पास आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं एप्लीकेशन देने आया हूँ और उम्मीद का मतलब इंसाफ की गुहार लेके आया हूँ कि हो सकता है मुझे, क्योंकि सुल्तानपुर ज़िले में तो कोई इंसाफ नहीं मिला हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणेंद्र प्रताप सिंह है। तो देखिए, ये करुणेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनके बेटे की जो है जीवन ज्योति हॉस्पिटल सुल्तानपुर में है।
वहाँ एडमिट था और एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया गया था। जो बिल है वो बिल हम दिखाना चाहेंगे, जिस बिल पर जो है जहाँ बिलिंग हुई है और उसी दिन में ख़रीदा गया है, हम वो भी दिखाएंगे क्योंकि इनके पास सबूत और कागज़ हैं। अगर इनका आरोप है तो उस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुल्तानपुर में फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद तमाम मंत्रियों के पास जा रहे हैं, बात सुन रहे हैं, हम वो दिखाना चाहेंगे। और वो दूसरा जो और भी जो मार्क किया हुआ है वो पेपर हमको जो दिखाया था हम वो भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो बिलिंग हुई है वो बिलिंग एक्सपायरी डेट की इंजेक्शन की हुई है और वही इंजेक्शन उस पेशेंट को दिया गया है और हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल के ये पेपर हैं और ये इन्होंने अस्पताल में एडमिशन लिया है और ये जो है 1250 रुपये का इंजेक्शन है और ये कितने रुपए का लगाया है? 4200 रुपये का लगाया गया जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। और ये पूरे पेपर जो वहाँ के हैं, ये डेट है, बिलिंग डेट है 7/12/2023 को इन्होंने ये दवाई परचेज की है, ख़रीदी है और उसी में ये जो देख रहे हैं जून 2023 ये लिखा है एक्सपायरी डेट का जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ एक्सपायरी डेट और ये 7/12 को इन्होंने परचेज किया। तो एक्सपायरी डेट उस मरीज को चढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो सब दिया गया है, जो मैनुअली लिखा गया है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इनके साथ जो लापरवाही इनके पेशेंट के साथ हुई है, आज उसकी मौत हुई है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा संज्ञान लें और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।